सॉरी, मैं लेट आया ना, वो 1 साल लेट आया हूँ। के लिए मैं जेलर राणा जी हैं, पता ही होगा आप सभी लोगों को, आपको पता भी होगा कि क्या क्या चल रहा है दमोह जेल में। वेश्यावृत्ति हो रही है। आप ये समझिए कि राणा के खुद लड़के पैसे का मतलब खुद पैसे लेके मिलवाई का काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जो जेल में और बाहर, जेल और बाहर में आज जो अपराधी, जैसे हम समझते हैं कि सभ्य समाज के लोग हैं हम समझते हैं कि जेल में इंसान तब जाता है अपने अपराधों का पश्चाताप करने, गुनाह के बाद सजा के रूप में जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दमोह जिले में आज जेल मात्र एक मनोरंजन का केंद्र बन गया है अपराधियों के लिए। मेरे पिताजी से घटना से संबंधित सभी अपराधी जेल में मस्ती से लेके मतलब बहुत खुश हैं जेल के अंदर। पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ, यूपी और बिहार एक दिन में नहीं बना था। वो इसलिए बना था कि रामभाई गोविंद सिंह जैसे लोगों को हमने बर्दाश्त किया, मेरे ऐसे लोगों ने बर्दाश्त किया जो ताकतवर लोग थे, और मैं उसका परिमार्जन करना चाहता हूँ। आज जिसमें हिम्मत हो लड़ना चाहता हूँ। हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोई दुर्घटना होगी दो तुम धरना, मुंह तोड़ जवाब देंगे। रोड का काम करता हूं, उस पर सड़क पर भी दुर्घटना होगी, मशीनें चलती हैं उसमें भी दुर्घटना होगी, भगवान न करे, पर अगर होगी तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बात से डरेंगे नहीं। और सारे हटा के लोगों से कहना चाहता हूं, बंद कर दीजिए पूरा हटा। पुष्पेंद्र हजारी जी से कहना चाहता हूं, आदरणीय विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं, उमा देवी जी से कहना चाहता हूं, तंतुआई जी से कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से कहना चाहता हूं, आदरणीय रामकृष्ण कुशमलिया जी से कहना चाहता हूं, नन्ना से कहना चाहता हूं, सारे लोग उसके साथ खड़े हों। क्या होगी उस परिवार पर, क्या बीती होगी। लाइसेंस कैंसिल कर दिया, कोई नहीं कुछ बोला। क्रशर बंद कर दिया, कोई कुछ नहीं बोला। माइनिंग के बंद कर दिया, कोई कुछ नहीं बोला। कब तक चुप रहेंगे हम। मैं मीडिया में सारे लोगों से कहना चाहता हूं, आपको भी दोष नहीं देना चाहता हूं, आपको भी दोष देना चाहता हूं। लिखा किसी ने कि ये लोग गलत कर रहे हैं, लिखा किसी ने कि वसूली हो रही है। धर्म कांटे पर 19 सोसाइटी थी सालों में, धर्म कांटे पर एक सोसाइटी के लिए वो कांटा ऊपर नीचे नहीं होगा। बकवास तरह की बातें विधायक की हम सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। आवेदन आपके द्वारा दिया है, क्या है मामला और किस संबंध में आपने आवेदन दिया? मेरे चाचा जी, मेरे बड़े पापा जी के लड़के, मेरे भाई, मेरे दोनों भाई अनिमेश चौरसिया, राजुल चौरसिया के ऊपर कल मगरौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर चौकी में एक मामला पंजीकृत किया गया है, जो कि झूठा मामला है। एक 307 का मामला है, जिसमें एक अहरवार करके एक लड़का, कमलेश अहरवार करके व्यक्ति है, उसके ऊपर गोली चलाने का आरोप है और हथगोला मारने का आरोप है, जो कि निरर्थक है। इसका हमसे कोई संबंध नहीं है। हमारी व्यक्तिगत उससे ना कोई दुश्मनी है, ना हमने ऐसा किया है। हमारे पास चूँकि हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो हमारे पास उसकी CCTV फुटेज है। हमारे पास घर में सरकारी गार्ड है, उनके सामने हम कल 8-9 बजे के बीच की घटना बता रहे हैं। उस टाइम हम लोग सब लोग घर पर थे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि ये बात आगे तक पहुँचे, पुलिस प्रशासन जाके। किसकी साइड पे ये मामला दर्ज हुआ? ये पूरा मामला पथरिया विधायक रामभाई की साइड पर हुआ है, क्योंकि आज भी स्थिति आज भी पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बड़ी लंगड़ी सरकार है। तो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में रामभाई ने लंगड़ी सरकार है, तो रामभाई ने उसका फ़ायदा लेकर हम पर ही दबाव में मामला बनवाया है। एक आवेदन आपके पास क्या है सर पूरा मामला? हाँ, उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है, जो एक कल घटनाक्रम हुई थी उसकी जांच के लिए। उस घटना के थाना मगरौन में अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसको क्या पुराने हत्याकांड वाले मामले से जोड़कर देखा है? प्रथम दृष्टया घटना घटित हुई है, उसकी विवेचना चल रही है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमारे भाई, हमारे चाचा जी सबके ऊपर 307 की FIR हो गई है।
अगुवाई में FIR दर्ज होती है। मैं इस मंच के माध्यम से पुलिस प्रशासन को एक अनुरोध करना चाहता हूं। पर मेरा वैसा व्यवहार नहीं है। मैं लड़ूंगा, मैं हर बार लड़ूंगा बंजारे जी। मैं आपसे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। जिस रात वहाँ पर जो हुआ उसका मैंने वापस से प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि मेरे पिता ने वो करने नहीं दिया, क्योंकि जो शैली नहीं है और मेरी वैसी शैली है नहीं। तो मैं आपको कह रहा हूँ फिर से, मैं गिन गिन के हिसाब बराबर करूँगा और ये हिसाब उसमें ही। मेरे को जब आप यहाँ आए थे तब मेरे मन में बहुत सारा था। एक साल के अंदर एक मन में ये भी था कि मैं फेसबुक से आपको कहूँ जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है वो चीज़ आप मत करना। बंजारे जी, मैं आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट अंडर एस्टिमेट माई इंटेलिजेंस नॉर माई पेशेंस। डोंट अंडरस्टैंड, डोंट डाइल्यूट माई इंटेलिजेंस। मेरे को मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को मालूम है, आई नो माई पॉलिटिक्स। वो विधायक नहीं रहेंगी, वो विधायक अगर रहेंगी तो प्रदेश के बाहर जाना होगा उनको। उसके बाद मेरा आपका 2008 का बकाया है, मैं आपसे कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, पहले 1 साल का भी देता है, दोहरा रहा हूँ मैं उस बात को। एक हो गया है, मैं सत्ता में आऊँगा, लिखा है मेरे हाथ में, मेरी लकीरों में लिखा है, मैं सत्ता में आऊँगा और मैं अपने जेल खलैया नहीं हो भी नहीं सकता। वो बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं तो छोटा आदमी हूँ। कई बार पर मेरा वैसा व्यवहार नहीं है। मैं लड़ूंगा, आपकी बात मैं हर बार लड़ूंगा बंजारे जी। मैं आपसे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। जिस रात वहाँ पर जो हुआ उसका मैंने वापस से प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि मेरे पिता ने वो करने नहीं दिया, क्योंकि उनकी वो शैली नहीं है और मेरी वैसी शैली है नहीं। और मैं आपको कह रहा हूँ फिर से, मैं गिन गिन के हिसाब बराबर करूँगा और ये हिसाब उसमें ही। मेरे को जब आप यहाँ आए थे तब मेरे मन में बहुत सारा था। एक साल के अंदर एक मन में ये भी था कि मैं फेसबुक से आपको कहूँ जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है वो चीज़ आप मत करना। नहीं सर, बंजारे जी, मैं आप मेरी इनसे बात हुई है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट अंडर एस्टिमेट माई इंटेलिजेंस नॉर माई पेशेंस। नो, डोंट अंडरस्टैंड, डोंट डाइल्यूट माई इंटेलिजेंस। मेरे को मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को मालूम है, आई नो माई पॉलिटिक्स। वो विधायक नहीं रहेंगी, वो विधायक अगर रहेंगी तो प्रदेश के बाहर जाना होगा उनको। उसके बाद हम जांच कराएंगे कोर्ट में। यहाँ पर ये निकाल दें, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात उनकी जो चल रही है वो अब चलेगी नहीं। बात है तो मन से निकाल दें, ऐसा नहीं। सीधी बात है, मेरे पिता की हत्या के पीछे सभी को पता ही है। पथरिया विधायक रामबाई सिंह और शिवशरण पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका लड़का और रामबाई का पति और देवर और भतीजा इन्वॉल्व है, तो सीधा उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं को ही सब लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। मैं सरकारों की बात करना नहीं चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा और बहुत स्पष्ट कहा, सबको फिर से कहना चाहता हूँ। परिस्थिति ऐसी है, कांग्रेस सरकार में अच्छे लोग थे, वो चाहते थे कि न्याय मिले, नहीं दे पाए, उनकी परिस्थिति थी, जनता ने ऐसा तय किया। भाजपा में चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनको न्याय मिलेगा। उसमें और कोई किसी के कहने का, किसी के दोषारोपण करने की कोई बात ही नहीं है। मी वर्सेस देम क्यों होना चाहिए? क्यों हम न्याय की बात नहीं कर सकते? उस तरफ एक तरफ वो खड़े रहे, एक तरफ हम खड़े रहे, ऐसा क्यों होना चाहिए? हम दमों की बात कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस कहाँ से है इसमें? वो तो दोनों का फायदा ले रहे हैं, क्योंकि गणित है, नंबर का खेल है। कमलनाथ जी, कभी कमलनाथ जी की तारीफ, आज शिवराज जी की तारीफ,
उनको उनका अस्तित्व बचाना है, अपराध है, व्यापारी हैं, अपना व्यापार करना है, दोनों की तरफ अपना अस्तित्व बचाना है, पर ऐसा होगा नहीं। वो जेल जाएंगे और वो भी जाएंगी। 307 को किस नजरिए से देखते हैं आप? नजरिया यही है, बीमारी बढ़ रही है, सर्जरी करनी पड़ेगी, शरीर का एक अंग सड़ रहा है, काट के अलग फेंकना पड़ेगा। 307 का मुकदमा इन लोगों के ऊपर कायम हुआ है, किस तरीके का मामला है? मामला जो कायम हुआ है वो इसलिए कि इनको जेल पहुंचाया जा सके, वहाँ उनका खुद का जेलर है रखा हुआ। किसने रखा है? राम भाई ने रखा है, तो उनको प्रताड़ित करेगा। चंदू के और उनके परिवार के लोग वहाँ पर हैं, वो इनको प्रताड़ित करेंगे, इनको ब्लैकमेल करेंगे कि तुम्हारा एक मर गया, बाकी दो तो बचा लो, जिससे कि ये पीछे हटे। बहुत सीधी सी बात है, कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ये कि ये क्यों कर रहे हैं। ये 307 और 3-1-10 का मामला बनाने का काम नहीं है। ये 307, 3-1-10 का मामला बना के जेल पहुंचाने का मामला है, जहां पर वो अपने तरीके से उनको दबाव बनाया जा सके। सिर्फ इतनी सी बात है।